इस कलयुग में बहुत कम लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। बाकी जो 99% लोग हैं वो केवल औपचारिकता निभा रहे हैं। कुछ को तो पता नहीं है और कुछ को पता है तो उनके पास समय नहीं। इसके लिए संतों ने हमें बहुत इशारे किए हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए हम सुख दुख भोगते, लाभ हानि में पड़े रहते और सबसे बड़ा जो दुख है जो बताया नहीं जा सकता है, केवल सुनने में आता है, वो है जन्म और मृत्यु का। जन्म लेते समय जब इंसान को पीड़ा होती है वह बताई नहीं जा सकती। ऐसे ही जब मृत्यु होती है तो उसको भी बताया नहीं जा सकता। इसलिए संतों ने इसको भव रोग कहा गया है और वो इसलिए कहा गया है कि उसका अंदाजा भी नहीं बता सकता जीव जन्म लेते समय और मृत्यु होते समय। लेकिन कुछ ही लोग जिन पर गुरु की कृपा होती है, गुरु को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है, लेकिन गुरु के दर्जे को जो समझते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो वास्तव में ही ये जो जीवन का सुख दुख लाभ हानि ये तो कुछ नहीं है। एक तरह से आप उसको कूड़ा करकट समझ सकते हैं। लेकिन जो भव रोग है, जो मृत्यु और जन्म का है, ये तभी कटेगा जब हमें वह गुरु से गुरु हमें वो ज्ञान दे देगा जो गुप्त है, जो अव्यक्त है और अव्यक्त से फिर व्यक्तता अपने आप मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग इस तरह के हैं वो बेचारे जानते ही नहीं। पूजा पाठ कर लिया, व्रत उपवास कर लिया, तीर्थों पर चले गए। ये भी पहली दूसरी छोटी क्लास की पढ़ाई है। संत कहते हैं जब बच्चा मंदिर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है। बच्चे को ये पता लगता है कि परमात्मा कोई है, ईश्वर कोई है, अल्लाह गॉड वाहेगुरु सब एक ही चीज है, अलग नहीं है। इनको अलग अलग बता दिया गया है। जो हमारे अंदर प्राण शक्ति है, श्वास की शक्ति है, वो एक ही है। चाहे कोई छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, खूबसूरत है, बदसूरत है, XYZ। तो जब तक हमारा पूजा पाठ व्रत उपवास इसका भंडार भरता नहीं है तब तक हमें ऐसे गुरु की प्राप्ति होती ही नहीं है कि जो हमें प्राण जप बताए, सिखाए और उसके बाद में हम अपने जीवन में उसको पूर्णता से प्राप्त करें। तो जो गुरु प्राण जप का ज्ञान देते हैं और करते हैं और कराते हैं, उनको तो ये समझ लेना चाहिए कि हमसे धनी व्यक्ति कोई संसार में है ही नहीं, सुखी व्यक्ति कोई है ही नहीं।